प्रेमपत्र राधा स्वामी चौथा भाग सिलसिला प्रकार 58वां। जो कि संतों का मत और उपदेश आमतौर पर प्रकट नहीं हुआ है, इस सबब से जीव उसके भेद और अभ्यास से बेखबर हैं और अपने अपने मत के पुराने इष्ट और चालों में अटक रहे हैं और दुनिया के कारोबार और भोग विलासों में ऐसे ग्रस रहे हैं कि किसी को खोज भी सच्चे मालिक और सच्चे रास्ते और सच्चे जुगत उसके तय करने का नहीं और बसबब धोखा देने लिबासी और नकली परमार्थियों के जरा जरा से काम में मुक्ति का फल मिलना बतलाते हैं। जीव उन कामों को करके किसी कदर निश्चिंत और निर्भय हो जाती और उन नादानों के वचनों को सही और दुरुस्त मानते। इस वक्त में जो कि कुल मालिक राधा स्वामी दयाल जीवों को महादुखी और निर्बल देखकर अति दया करके आप इस लोक में संत सद्गुरु रूप धारण करके प्रकट हुए और निज भेद अपना और अपने धाम का और सहज रास्ता और सहज जुगत उसके तय करने की अपने घट में जीवों को समझाई और आम तौर पर उसको अपनी वाणी और वचन में वर्णन किया। इस वास्ते बड़ा भारी मौका कुल मतों के जीवों को मिला है कि राधा स्वामी दयाल के चरणों की शरण लेकर सुरत शब्द मार्ग का अभ्यास जिस कदर दुरुस्ती से बन सके शौक के साथ अपने अंतर में करके सच्चे उद्धार के अधिकारी हो जावें और बारंबार देह धरकर दुख सुख और जन्म मरण के भोग से अपना छुटकारा कर ले। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने जीवों के उपकार के वास्ते खास आगरे में जहां कि वे प्रकट हुए और भी कितने ही बड़े बड़े शहरों में मेहर और दया से अपना सत्संग जारी फरमाया है और इन मुकामों में थोड़े से उनके सच्चे प्रेमी और भक्त रहते हैं और उनकी युक्ति का जिस कदर जिससे बन सकता है अभ्यास कर रहे हैं और दिन दिन उनके चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कोई सच्चा अनुरागी परमार्थ का उनके पास जावे और सत्संग करे तो वे बहुत खुशी के साथ उसको मदद देते और उपदेश सुरत शब्द मार्ग का इजाजत हासिल करके समझाते। इन प्रेमियों के संग से भेदभाव राधा स्वामी मत का और तरीका अभ्यास वगैरह का मालूम हो सकता है और वाणी और वचन वगैरह की पोथियां भी मिल सकती और जो कार्रवाई बताई जाती है उसको करके उनके हृदय में मालिक के चरणों का प्रेम भी पैदा हो सकता है और आइंदे को आहिस्ते आहिस्ते बढ़ सकता है। भारी महिमा राधा स्वामी मत की यह है कि जो कोई उसके मुआफिक अभ्यास करेगा वो एक दिन धुर धाम में पहुंचेगा और इस कार्रवाई के वास्ते उसको घर बार या रोजगार वगैरह छोड़ने की कुछ जरूरत नहीं है और गृहस्थ और विरक्त और स्त्री और पुरुष पड़े हुए चाहे नहीं और लड़का जवान और बूढ़ा इस अभ्यास को आसानी के साथ कर सकते हैं। पिछले वक्त में जो तरीका प्राणायाम वगैरह वास्ते मुक्ति के बताए थे वो महाकठिन और खतरनाक था और गृहस्थी जीवों से मुतलक नहीं बन सकता था और इस सबब से उनका उद्धार भी नहीं होता था। बरखिलाफ उसके अब गृहस्थियों से चाहे औरत होवे या मर्द जो थोड़ा भी शौक रखता होवे तो राधा स्वामी मत का अभ्यास आसानी के साथ दुरुस्त बन सकता है और उसका फायदा यानी रस और आनंद भी अंतर में जल्द मिल सकता है और राधा स्वामी दयाल की दया के घट में पर्चे पाकर तरक्की भी आसानी के साथ जल्द मुमकिन है। अब जो जीव इस हाल की खबर पाकर फिर भी दया न लेवें
यानी राधा स्वामी मत में शामिल होकर उसका अभ्यास शुरू न करें तो जानना चाहिए कि वे बड़े अभागी हैं कि रश्मि परमार्थ में जहाँ कुछ फायदा नहीं मिलता और न मुक्ति होती नजर आती है, वहाँ मेहनत और तकलीफ अनेक तरह की और तनमन धन का खर्च गवारा करते हैं। और जिस जगह फौरन फायदा मिले यानी मुक्ति होती नजर आवे और आइंदे को तरक्की आसानी के साथ जल्द होवे, वहाँ मुतलक तवज्जो नहीं करते बल्कि उल्टी निंदा करके सत्संग से दूर भागते हैं और वाणी और वचन का पढ़ना और सुनना नहीं चाहते और हर रोज संत सद्गुरु और उनके प्रेमियों की थोड़ी बहुत निंदा करके पाप के भागी होते हैं और अपना परमार्थी भाग नहीं जगाते कि जिसकी वजह से वे मन और माया और काल और कर्म के जाल में हमेशा फंसे रहेंगे और अपनी वासना और करनी अनुसार जन्म मरण और दुख सुख का भोग करते रहेंगे।